नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों, हम लोग बेसिक क्लास के अंतर्गत एक स्पेशल सीरीज कर रहे हैं। भारत के राज्यों के बारे में जो स्पेशल जानकारी है वो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं लगातार वीडियो में ले सकते हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों के बारे में, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर आपको बता दिया गया है। तो ऐसे फ्रेंड जो इस वीडियो को देख रहे हैं और प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और असम से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मणिपुर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक है और वहां से उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इसमें आगे और आज हम लोग चर्चा करेंगे पूर्वोत्तर भारतीय राज्य जो शेष बचे थे, यानी सिक्किम की चर्चा करेंगे, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब राज्यों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। स्पेशल फैक्ट के लिए आप तैयार रहिएगा। जबरदस्त वीडियो होने वाला है क्योंकि यहां पर आपको मिलने वाली है जबरदस्त जानकारी। और दोस्तों, ये दावा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जितना भी राज्य विशेष की जानकारी मिलेगी एक साथ उतना और कहीं भी नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग भारत, क्योंकि हम लोग पूर्वोत्तर राज्यों को डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग पूर्वोत्तर राज्यों में अगर हम लोग बात करें तो प्रीवियस वीडियोस में जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों को हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं और मणिपुर को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बाकी जो शेष राज्य हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की, क्योंकि स्पेशल होगा। दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्यों को इसलिए हम आपसे बार बार बोल रहे हैं क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन लगातार पुट अप होते हैं। अदर स्टेट की भी हम लोग चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पूर्वोत्तर राज्यों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर इस तरह से, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश ये स्टेट हम लोग कर चुके हैं। तो राज्यों के क्रम की अगर हम लोग बात करें तो राज्यों के क्रम की एक बार फिर से देखते हैं। यहां पर ये स्टेट आपको देख रहे हैं बिल्कुल ये थंब के आकार का, ये सिक्किम। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री लाइन पूरी इस तरह से लगेगी। असम राज्य यहां से साझा होगा और ये मेघालय स्टेट यहां से साझा होगा। फिर से एक बार देखिएगा दोस्तों, यहां पर नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम राज्य, और इस तरह से आप देख पा रहे हैं त्रिपुरा स्टेट। तो दोस्तों, ये पूर्वोत्तर राज्यों का जितना भी कह सकते हैं कि ओवरव्यू है, ये आप बहुत आसानी से समझिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, नंबर कर देता है 1 2 3 और आपको बताना होता है कि राज्य कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, स्पष्ट इस मैप पर देख पा रहे हैं, ये स्टेट आपका यहाँ पर उत्तराखंड, जबकि इधर ही आपका ये हिमाचल प्रदेश लगेगा। और दोस्तों, पंजाब राज्य इस तरह से यहाँ पर लगेगा और हरियाणा राज्य इस तरह से यहाँ पर लगेगा, जबकि आप देख रहे हैं पूरा स्टेट ये राजस्थान का होगा और इधर हम लोग देख पा रहे हैं ये गुजरात होगा। और महाराष्ट्र स्टेट इस प्रकार से कोस्टल एरिया में लगेगा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य अकॉर्डिंग टू एरिया, और फिर इसके बाद कर्नाटका की कुछ बाउंड्री लाइन लगेगी। दक्षिण में जाएंगे तो केरल हमको मिलेगा। और दोस्तों, ये तमिलनाडु की ये पूरी बाउंड्री लाइन होगी। आगे हम लोग बढ़ेंगे इसके तो ये आंध्र प्रदेश होगा, जबकि इंटरनल बाउंड्री लाइन साझा करेंगे तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे तो ये है ओडिशा राज्य, और इधर हम लोग जाएंगे तो फिर ये पश्चिम बंगाल की सीमा ऐसे ऊपर सिक्किम को स्पर्श करते हुए आगे यहाँ असम तक साझा करती है। ठीक है दोस्तों, इधर ही आपका राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य में आपका मध्य प्रदेश, जबकि इस तरह से हम लोग देखेंगे तो छत्तीसगढ़ और इधर ये बिहार और ये झारखंड। तो सभी राज्यों का जो मैप है वो माइंड में आपको रखना है। और ऐसे फ्रेंड जो मैप ड्रॉ नहीं कर पाते हैं तो मैं जल्द ही एक वीडियो आपको दूंगा, इसके माध्यम से आप बहुत आसानी से मैप ड्रॉ करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्यों में हम लोग फिर बात करते हैं दूसरे स्टेट की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहां पर सिक्किम राज्य के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, सिक्किम राज्य के बारे में अगर देखा जाए तो आपको पता है कि पूर्वोत्तर भारत में अगर हम लोग देखेंगे तो अभी भी मैंने आपको बताया थंबनेल के बिल्कुल आकार का, थंब के आकार का ये राज्य आप देख पा रहे हैं सिक्किम। तो दोस्तों, सिक्किम को फल उद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है और चावल की घाटी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में डेंजोंग चावल की घाटी को कहते हैं। तो सिक्किम को याद रखना है दोस्तों, फल उद्यानों का स्वर्ग और चावल की घाटी कहा जाता है। जबकि सिक्किम में अगर हम लोग बात करें, वर्तमान में सीएम प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है गंगा प्रसाद। तो दोस्तों, सीएम और गवर्नर क्योंकि ये चेंज होते रहेंगे तो समय समय पर आप अपडेट होते रहिएगा। विधानसभा सीटों की संख्या है यहाँ पर 32। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सिक्किम राज्य न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला राज्य है।
32 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 32। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, 32 सीटों के साथ, जबकि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें यहाँ पर एक एक हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग कुछ राजकीय साइन की बात करें तो पुष्प है यहाँ का आर्किड और वृक्ष है रोडेडेंड्रॉन। दोस्तों रोडेडेंड्रॉन जिसे ब्रूस या बुरांस भी कहा जाता है, रोडेडेंड्रॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग में पूछा जा चुका है कि रोडेडेंड्रॉन, ध्यान दीजिएगा, रोडेडेंड्रॉन पुष्प के लिए, रोडेडेंड्रॉन यहाँ पर माफ करेगा, यहाँ पर रोडेडेंड्रॉन वृक्ष के लिए क्वेश्चन इस प्रकार से था कि रोडेडेंड्रॉन वृक्ष के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि रोडेडेंड्रॉन कहां पर वृक्ष पाए जाते हैं? सिक्किम में। तो ये क्वेश्चन बनाया जा चुका है, इसको आपको याद रखना है। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर पक्षी की बात करें तो आर्कट पिजन, और जबकि पशु यहाँ पर है लाल पांडा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेड पांडा राजकीय पशु है कहाँ का? सिक्किम का। जबकि दोस्तों हाईएस्ट पीक की हम लोग बात करें तो कंचनजंगा, और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। आप जानते हैं सर्वोच्च चोटी क्या है? कंचनजंगा, 8,598 मीटर, 8,598 मीटर की ऊंचाई है कंचनजंगा की। अब दोस्तों पड़ोसी राज्यों और देशों से क्वेश्चन सिक्किम से बनते हैं, तो जल्दी से देखते हैं। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, मैप पर देखिएगा। दोस्तों जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर सिक्किम राज्य है। तो पहले तो यहाँ पर आप देखिएगा ये भूटान के साथ सीमा साझा कर रहा है। इधर राज्य को यहाँ पर देश कौन सा है? भूटान। और उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर ये चीन के साथ बॉर्डर साझा करेगा, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की हम लोग बात कर रहे हैं, भूटान देश के साथ, चीन के साथ, और इधर नेपाल, यानी 3 देशों के साथ सिक्किम राज्य की सीमा लगती है। तो याद रखना है। जबकि अगर स्टेट में हम लोग बात करें तो दक्षिण में ये वेस्ट बंगाल की सीमा लगेगी। तो याद रखना है कि सिक्किम राज्य भारत का ऐसा राज्य है जो 3 देशों की सीमा रेखा को स्पर्श करता है, नेपाल, भूटान और चीन। जबकि राज्यों में हम लोग बात करें तो ये वेस्ट बंगाल राज्य की सीमा साझा करता है। दोस्तों राजधानी है गंगटोक, राजधानी हमको क्या याद रखना है? गंगटोक। जबकि सिक्किम राज्य का गठन किया गया 10 अप्रैल 1975 को, 10 अप्रैल 1975 को सिक्किम राज्य का गठन किया गया। क्षेत्रफल है दोस्तों 7,096 वर्ग किलोमीटर, जबकि जनसंख्या है 6,10,577 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। जनघनत्व है यहाँ पर 86 और लिंगानुपात है 890। दोस्तों साक्षरता 81.1%, साक्षरता कितनी याद रखनी है? 81.1%। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषाएं बात करेगा। नेपाल के साथ लगा है इसकी सीमा, पश्चिमी सीमा, तो नेपाली और लिम्बू भाषा, और साथ साथ अंग्रेजी लैंग्वेज का भी यहाँ पर प्रयोग होता है। तो लिम्बू लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है कि लिम्बू लैंग्वेज किस राज्य से रिलेटेड है? तो सिक्किम से संबंधित है। दोस्तों फैक्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से मैक्सिमम मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, पूरे राज्यों को हम लोग पूर्वी डिस्कस कर रहे हैं। तो लिम्बू सिक्किम राज्य की भाषा। दोस्तों नदियां तीस्ता, रंगीत, धरला, तलुंग और लाचेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नदियां तीस्ता, रंगीत, धरला और तलुंग और लाचेन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल है यहां पर कि लाचेन क्वेश्चन। अब दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन आपसे बनाएगा तीस्ता रिवर के बारे में, तीस्ता रिवर के बारे में आपसे बनाएगा। तो याद रखना है दोस्तों, सिक्किम में तीस्ता जो रिवर है उसको सिक्किम राज्य की जीवन रेखा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या दोस्तों? सिक्किम राज्य की जीवन रेखा। दोस्तों इस पर रिलेटेड और सारे जो फैक्ट हैं, इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया जा रहा है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, यानी इससे रिलेटेड जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको चाहिए। तो दोस्तों तीस्ता रिवर हमको याद रखना है कि सिक्किम राज्य की जीवन रेखा कहलाती है। इंपॉर्टेंट है तीस्ता नदी विवाद, जैसा कि आप पढ़ते हैं भारत और बांग्लादेश के मध्य, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ ये बहती है। तो तीस्ता याद रखना है, तीस्ता रिवर भारत बांग्लादेश के मध्य विवाद भी है, और इंपॉर्टेंट रिवर्स में तीस्ता रिवर जीवन रेखा कहलाती है सिक्किम की। चलिए दोस्तों दर्रा देखते हैं। दर्रे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नाथुला, जेलेपला, गोयचाला और ढोकाला। तो नाथुला तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है। नाथुला पास के ही माध्यम से आपको पता है मानसरोवर यात्रा होती है। तो नाथुला दर्रा हमको याद रखना है कहां पर? सिक्किम में। जेलेपला, गोयचाला और ढोकाला। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कंचनजंगा जयमंडल क्षेत्र भी है, और विश्व के सबसे ऊंचे जयमंडल रिजर्व में कंचनजंगा का स्थान आता है। दोस्तों यूनेस्को
की जो वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है वहां पर ये दर्ज भी है 11वें। इसमें भारत के जो 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जैवमंडल क्षेत्र, भारत में संख्या कितनी है दोस्तों 18, तो उन 18 जैवमंडल रिजर्व में सिक्किम का कंचनजंगा अंतिम शामिल हुआ है, 11वां बायोस्फीयर रिजर्व है, तो याद रखना है आपको। दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो बारेसी रोडोडेंड्रॉन वन्य जीव अभ्यारण्य और फाम्बोंग लाहो ये वन्य जीव अभ्यारण्य, और इसके साथ साथ किताम, दोस्तों किताम पक्षी अभ्यारण्य है। किताम याद रखना है क्या है, सिक्किम राज्य का पक्षी अभ्यारण्य। क्वेश्चन आरआरबी में पूछा जा चुका है कि किताम पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य से रिलेटेड है, तो सिक्किम से। और सिगम्बा जबकि फंगो लखा आपको याद रखना है सिक्किम राज्य में। दोस्तों जनजातियों की बात करें तो जनजातियां यहां पर इंपॉर्टेंट है, लेप्चा भूटिया, ठीक है दोस्तों, लेप्चा भूटिया, लिंबू, अभी लैंग्वेज भी आपने पढ़ा था, जनजाति भी है, थामी, राई, क्षेत्री, दमई और बाहु, तो याद रखना है लेप्चा भूटिया, लिंबू, थामी, राई, क्षेत्री, दमई और बाहु। अब दोस्तों लेप्चा और भूटिया यहाँ पर जो जनजातियां हैं बहुत ही कह सकते हैं कि एक तरह से सामाजिक या धार्मिक मान्यताओं पर आधारित जनजातियां हैं। इनके बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों सबसे पहली चीज तो लेप्चा और जो भूटिया जनजातियां हैं वो आपस में यहाँ पर कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंस फैक्ट के लिए जाने जाते हैं। जैसे भूटिया जो जनजाति है, देखिएगा भूटिया जो जनजाति है वो लेप्चा जनजाति को, भूटिया जनजाति लेप्चा जनजाति को मेरी कहती है। क्या कहती है दोस्तों, मेरी, याद रखना है। इसको हमने बताया, एक बार फिर से सुनिएगा, भूटिया जो लेप्चा जनजाति को क्या कहती है, मेरी, और लेप्चा जनजाति जो है वो आपको याद रखना है वो स्वयं को रोंग कहते हैं। लेप्चा स्वयं को क्या कहते हैं, रोंग कहते हैं। तो ये आपस में कह सकते हैं एक दूसरे को संबोधित करते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो लेप्चा जो जनजाति है, लेप्चा, वो सिक्किम राज्य को स्वर्ग का दर्जा देती है। याद रखना है लेप्चा जनजाति सिक्किम राज्य को स्वर्ग का दर्जा देती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि लेप्चा जो जनजाति है वो धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई है। तो कह सकते हैं कि ज्यादातर प्राकृतिक जो चीजें हैं उनको देवी देवताओं के स्वरूप के रूप में मानते हैं। जैसे झरने हो गए या पहाड़ हो गए, नदियां हो गए, उनको ये मानते हैं। और एक अजीब प्रथा है दोस्तों लेप्चा जनजाति में कि लेप्चा जनजाति में जब भी कोई व्यक्ति मृतक होता है, जब भी किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो इनके यहाँ लगभग 49 डेज का ध्यान दीजिएगा, 49 डेज का एक कह सकते हैं कि आत्मा शांति के लिए जो आयोजित होता है स्थानीय तौर पर, तो लेप्चा जनजाति उसके लिए भी प्रसिद्ध है। और अगर आत्मा शांति की हम लोग बात करें तो अगर महिला के लिए हुआ तो वो 9 वर्ष तक के लिए ऐसा माना जाता है, जबकि पुरुष के लिए वो 3 वर्ष के लिए ऐसा मानते हैं कि एक प्रकार से शोक के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको याद रखना है। और बान और पायक, ध्यान दीजिएगा, बान और पायक, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनाएगा कि बान और पायक का संबंध है। तो आपको याद रखना दोस्तों, बान और पायक ये लेप्चा के हथियार हैं, यानी जो एक तरह से बड़े खड्ग के रूप में या तलवार के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। बान या पायक हथियार है लेप्चा जनजाति का, हमको याद रखना है। जबकि दोस्तों इनके वस्त्रों को थ्रोगो कहा जाता है। इनके वस्त्रों को क्या कहते हैं दोस्तों, थ्रोगो। लेप्चा जनजाति के वस्त्रों को क्या कहा जाता है, थ्रोगो, याद रखना है। और दाअम्बुन, स्त्रियों का जो वस्त्र है उसको दाअम्बुन, ये पारंपरिक, दाअम्बुन पारंपरिक वस्त्र है, ये आपको याद रखना है। तो बान या पायक लेप्चा जनजाति का हथियार हमको याद रखना है। थ्रोगो, थ्रोगो आपसे पूछेगा वस्त्र है, और स्त्रियों का वस्त्र है दाअम्बुन। ठीक है दोस्तों। और जबकि अगर हम लोग भूटिया जनजाति की बात करें दोस्तों तो खो या भक्खू, खो या भक्खू, भूटिया की जनजाति की बात करें तो क्वेश्चन यहां पर इस तरह से बनेगा, खो या भक्खू। क्वेश्चन आपसे बनाएगा खो या भक्खू का संबंध है, तो खो या भक्खू आपको याद रखना है। खो या भक्खू का संबंध भूटिया जो स्त्रियां हैं, भूटिया जनजाति से रिलेटेड, उनका ये वस्त्र है, खो या भक्खू। ठीक है दोस्तों। और आपने ध्यान दिया होगा कि जो सिक्किम राज्य में जो भूटिया जनजाति की स्त्रियां हैं वो बालों को अपने संवारती है बहुत ही ढंग से। तो बालों को संवारने के बाद ऊपर की जो एक जुड़े जैसी आकृति होती है इसको गोप कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, गोप। तो ये भी कुछ स्थानीय विशेष। और एक इंटरेस्टिंग सी बात दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि लेप्चा और भूटिया जनजाति में प्रेम विवाह जो है उसकी मान्यता है, यानी प्रेम विवाह ये लोग कर सकते हैं।
तो प्रेम विवाह का मतलब यहाँ पर यह है कि जो स्त्रियां हैं या जो लड़कियां हैं वो अपने मनपसंद का वर जो है वो चूज कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मनपसंद का मतलब ध्यान दीजिएगा जातिगत और ऊंच नीच को ध्यान में रख के, यानी अदर किसी जाति से रिलेटेड ना हो, स्थान उनके ही जात से रिलेटेड हो तो वो ऐसा कर सकते हैं। ऐसे इनको यहाँ पर मान्यता दी गई है। लेप्चा और भूटिया काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों सिक्किम में। तो इसको हम लोग वर्ल्ड का जब पढ़ेंगे इसको हम लोग जनजातियों के तौर पर, इंडियन ज्योग्राफी में जनजातियों के तौर पर, तो और डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो लेप्चा भूटिया आई होप समझ में आया होगा सिक्किम राज्य से। अब दोस्तों झीलें देखिएगा, लंपोकरी झील इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गुरुडोंगमार, सोंगमो, चोलामू और मेनमेचो झीलों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो लंपोकरी, गुरुडोंगमार, सोंगमो, चोलामू और मेनमेचो। मेनमेचो झील जहां से कि आगे नाथुला पास जो है ओपन होता है, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। नाथुला पास के ओपन होने से तो आपको याद रखना है मेनमेचो जो लेक है वो नाथुला दर्रे का आगे मार्ग प्रशस्त करती है इसी के माध्यम से, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर ये झीलें सब जम जाती हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा त्योहार दोस्तों, तेदोंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेदोंग जो फेस्टिवल है वो लेप्चा जनजाति से है। किससे रिलेटेड है दोस्तों? लेप्चा। ये लेप्चाओं का प्रमुख त्योहार है, याद रखना है कौन सा? तेदोंग। ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ सोनम, लोछार, साकेवा और लोसार। लोसार फेस्टिवल अभी करंट अफेयर्स में भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये फरवरी के आसपास। तो लोसार फेस्टिवल कहां के लिए इंपॉर्टेंट है? सिक्किम। जबकि इंद्र जात्रा दोस्तों ये फसल कटाई का फेस्टिवल है। इंद्र जात्रा हमको याद रखना है, ये एक फसल कटाई का फेस्टिवल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों सिक्किम में अगर हम लोग बात करें तो पकयोंग एयरपोर्ट का नाम आपने पढ़ा होगा। पकयोंग हवाई अड्डा जो कि 100वें हवाई अड्डे के रूप में दर्ज किया गया। सिक्किम में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित भी एयरपोर्ट है। तो पकयोंग एयरपोर्ट हमको याद रखना है कि कहां पर? सिक्किम राज्य में 100वें हवाई अड्डे के रूप में। और दोस्तों पकयोंग एयरपोर्ट से पहले अगर हवाई मार्ग से जुड़ने की बात करें तो आप बताइएगा कि पकयोंग एयरपोर्ट के नियरेस्ट जो एयरपोर्ट था, आपको गाइडेंस हम यहाँ पर कुछ हिंट देंगे, वो पश्चिम बंगाल में है। तो उस एयरपोर्ट का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पकयोंग एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है सिक्किम राज्य के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों आर्किड जो पुष्प है। आर्किड ये फूल होते हैं दोस्तों, याद रखना। जैसा कि यहाँ पर अभी आपको ऊपर बताया भी गया कि यहाँ का राजकीय पुष्प भी है। आर्किड का सबसे ज्यादा कह सकते हैं जो उत्पादन है वो यहीं पर होता है। आर्किड पुष्प के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों सिक्किम स्टेट, हमको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। और अगर हम लोग सिक्किम राज्य में बात करें दोस्तों बड़ी इलायची की, तो सिक्किम राज्य बड़ी इलायची का शीर्ष उत्पादक राज्य है। 80%, मोर देन 80% जो बड़ी इलायची है वो सिक्किम स्टेट में ही होती है, हमको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। तो सिक्किम बड़ी इलायची के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। तो सिक्किम राज्य पर बनने वाले जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर बताए गए हैं दोस्तों। और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप ये फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग अब दूसरे राज्य की। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग यहाँ पर नागालैंड की। दोस्तों नागालैंड जैसा कि आपको पता है पूर्वोत्तर भारतीय राज्य, इंपॉर्टेंट भी है काफी हद तक ये। तो पहले तो स्थिति को हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से नागालैंड राज्य की, देन बात करते हैं फिर हम लोग इस पर बनने वाले क्वेश्चंस की। तो दोस्तों अगर हम लोग पूर्वोत्तर में देखें तो आपको बताया गया कि नागालैंड की स्थिति कुछ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों। मणिपुर और इधर ये मिजोरम। ठीक है दोस्तों। जबकि ये त्रिपुरा स्टेट और इधर ये असम राज्य लगेगा और ये अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बनाएगा नागालैंड। तो नागालैंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से स्पर्श कर रहा है, जबकि पश्चिमोत्तर में असम से और दक्षिण में मणिपुर से। तो पड़ोसी राज्यों को बनाएगा तो असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश 3 राज्यों से स्पर्श करेगी नागालैंड की सीमा। जबकि अंतरराष्ट्रीय हम लोग देखें तो म्यांमार किस देश के साथ सीमा साझा करता है? म्यांमार। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन दोस्तों इनको बहुत ध्यान में रखना है। मणिपुर आप देख पा रहे हैं कि स्पर्श कर रहा है नागालैंड से, असम स्पर्श कर रहा है और उत्तर में अरुणाचल प्रदेश। जबकि देशों में हम लोग बात करें तो म्यांमार की सीमा यहाँ पर स्पर्श करता है नागालैंड। दोस्तों सीएम है यहाँ पर नेफ्यू रियो और गवर्नर है आरएन रवि। दोस्तों क्योंकि हमने अभी अभी आपको बताया सीएम और गवर्नर ये चेंज होते रहते हैं,
तो आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ इसको अपडेट होते रहना है। और करंट अफेयर्स की जो डेली लाइव क्लास है दोस्तों, वो हमारे चैनल पर 6:30 6:30 बजे सुबह सुबह चलती है। तो आप सभी दोस्त इसमें इस लाइव सेशन में जुड़ा करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जो हो करवाए जा सके। दोस्तों विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर है 60 और लोकसभा सीटों की संख्या 1, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 है। सर्वोच्च चोटी यहाँ की है सारामती। नागालैंड के हैश पीक हमको क्या याद रखना है, हिमालयी, पूर्वोत्तर हिमालय का ही भाग है दोस्तों ये सारामती। दोस्तों नागालैंड का जो राजकीय पुष्प है वो रोडेडेंड्रॉन, राजकीय पुष्प क्या याद रखना है, रोडेडेंड्रॉन। वृक्ष है दोस्तों एल्डर, जबकि पक्षी है द्रकुल और पशु है तेंदुआ। पशु यहाँ पर राजकीय पशु तेंदुआ हमको याद रखना है, ब्राउन लेपर्ड, ब्राउन लेपर्ड यानी तेंदुआ। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ पर नागालैंड में। दोस्तों नागालैंड की राजधानी की बात करें हम लोग तो कोहिमा, और गठन हुआ है इसका 1 दिसंबर 1963 को। गठन कब हुआ है, 1 दिसंबर 1963 को। जबकि जनसंख्या यहाँ पर है 19,80,602 और एरिया है इसका क्षेत्रफल है 16,579 वर्ग किलोमीटर, जबकि लिंगानुपात 931, साक्षरता 79.45%। दोस्तों साक्षरता से क्वेश्चन अगर कोई बनाएगा तो ये मिजोरम राज्य से क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि मिजोरम आप जानते हैं केरल के बाद दूसरा सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है। इसमें परेशान नहीं होना है, ये डेटा केवल ऐसे ही आपको बताया जा रहे हैं, बस आपके जनरल जानकारी के लिए। क्वेश्चन यहाँ पर इसके ज्यादा नहीं बनते हैं। तो मिजोरम अभी आगे हम लोग इसकी बात करेंगे। नदियां हैं दोस्तों धनसिरी, दोयांग। दोस्तों दोयांग जो रिवर है नागालैंड की प्रमुख बड़ी नदी है, ठीक है। धनसिरी, दोयांग, दिखू, कुशियारा और मेकी। कुशियारा घाटी आगे आप देखते हैं कोयला के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट है। तो दोयांग फिर से समझिएगा, दोयांग रिवर, नागालैंड की प्रमुख रिवर कौन सी है, दोयांग। दोस्तों फेस्टिवल की बात करें, फिर से आ जाइएगा, फेस्टिवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पर देखिएगा दोस्तों। फेस्टिवल हार्नबिल महोत्सव नागालैंड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्नबिल फेस्टिवल बार बार आपसे पूछा जाता है, हार्नबिल महोत्सव, जबकि हम लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि पहली बार है त्रिपुरा में भी आयोजित हुआ। तो हार्नबिल महोत्सव कहाँ का है, स्पेशली इस स्टेट का, नागालैंड का। तुलनी त्योहार यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मुआत्सु और मोन्यू। तुलनी, मुआत्सु और मोन्यू यहाँ पर कुछ दूसरे फेस्टिवल हैं। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान इतांकी, इतांकी राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है नागालैंड का। जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य की हम लोग बात करें, वन्य जीव अभ्यारण्य फाकिम, सिंगफन, पुली बडजे और रंग पहाड़। तो रंग पहाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, नागालैंड में। पुली बडजे कहां है, नागालैंड में। सिंगफन कहां है, नागालैंड में। फाकिम कहां है, नागालैंड में। जबकि इतांकी क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर क्या होता है, अगर ये आपको नहीं पता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे कि सर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में अंतर स्पष्ट कर दीजिए, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा जहां पर आप समझ जाएंगे कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य किसे कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं, जितनी भी अलग अलग चीजें हैं सब पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जनजाति देखिएगा, नागा, कोन्याक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोन्याक जो जनजाति अभी चर्चा में भी थी, तो कोन्याक जनजाति का रिलेशन कहां से है, नागालैंड से, और अंगामी जनजाति भी नागालैंड से। दोस्तों नागा, स्पेशली नागा। अब नागा की बात करें तो मणिपुर में भी है, कुकी जैसे कुकी जनजाति है मणिपुर में भी है, मिजोरम में भी है, नागालैंड में भी है, तो अलग अलग। तो लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें कोन्याक जरूर याद रखना है आपको, क्योंकि ये चर्चा में थी। दोस्तों ऐसे समझिए, जनजातियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो फैक्ट बेस, वो जो प्रीवियस बार बार क्वेश्चन आपसे आते हैं, गर्सिया, सहरिया, गोंड या कोल, भील, इस तरह से क्वेश्चन, वर्ली। लेकिन फिर कुछ क्वेश्चन जो जनजातियों से एग्जामिनर उठाएगा तो हाल फिलहाल में जो चर्चित होती हैं उनके क्वेश्चन उठाएगा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि कोन्याक अभी फरवरी में चर्चा में थी, नागालैंड से रिलेटेड है। दोस्तों झीलों की बात करें तो सिलोई, जो कि नागालैंड की एक इंपॉर्टेंट और पूर्वोत्तर भारत की एक प्रमुख झील है, तो सिलोई आपको याद रखना है कि नागालैंड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर सिलोई झील से बनेगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर समझ में आ गए होंगे पूरी चीजें। एक बार फिर से नागालैंड की स्टेट बाउंड्री लाइन देख लीजिएगा। नागालैंड ये राज्य उत्तर में ये अरुणाचल प्रदेश से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से स्पर्श करेगा, फिर उत्तर पश्चिम में असम से, ठीक है दोस्तों। जबकि दक्षिण में आप देख पा रहे हैं ये मणिपुर से साझा करेगा, और अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे साझा होगी, म्यांमार से। तो स्पष्ट है आपको ये नागालैंड है, मणिपुर है, ये मिजोरम है। अदर चीजें अलग से, ये यहाँ इधर त्रिपुरा है, ये असम स्टेट इधर से लगता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कि नागालैंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा एक देश के साथ, म्यांमार के साथ लगती है, जबकि राज्यों की सीमा जो है वो 3 राज्यों के साथ लगती है। तो ये हुए नागालैंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार बताना चाहेंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर जाएंगे, वहीं से ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम पे मिलेगा इसका। चलिए दोस्त यहाँ पर देखते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट स्टेट को।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर त्रिपुरा स्टेट के बारे में। दोस्तों अगला राज्य हम लोग का त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जैसा कि आप यहाँ मैप पर देख पा रहे हैं, ये त्रिपुरा स्टेट है। ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी ये 0 डिग्री जो लाइन है वो इसके 3 ओर से है त्रिपुरा राज्य। और जबकि आप देख पा रहे हैं पूर्वोत्तर वाला जो हिस्सा है ये असम स्टेट से है। तो हमको क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से कुछ बनाता है कि 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य है, तो कौन सा? त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा की हम लोग बात करें, राजधानी है अगरतला, जबकि गठन इसका 21 जनवरी 1972 को किया गया। गठन 21 जनवरी 1972। और यहाँ पर अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें तो 36,73,917, जबकि एरिया है इसका, क्षेत्रफल है 10,486 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 10,486 वर्ग किलोमीटर याद रखना है, त्रिपुरा राज्य का क्षेत्रफल है। लिंगानुपात 960 है यहाँ पर, साक्षरता 87% है दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा। वर्तमान सीएम है विप्लव कुमार देव, जबकि गवर्नर है रमेश बैस। 60 विधानसभा सीटों वाला राज्य है त्रिपुरा, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी याद रखनी है? 1। दोस्तों यहाँ पर राजकीय वृक्ष और पशु ही केवल याद रखने हैं। अगार है यहाँ का राजकीय वृक्ष, जो कि एक कह सकते हैं पहाड़ी वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है, अगार। और पशु फायर्स लंगूर है त्रिपुरा राज्य का। ठीक है दोस्तों, भाषाओं की बात करें, त्रिपुरी बांग्ला, क्योंकि बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बांग्ला और मणिपुरी लैंग्वेज भी यहाँ पर बोली जाती है। दोस्तों नदियों की हम लोग बात करें, खोवली, मनु, जुटी, लांगाई, फैनी और गुमटी। फैनी और गुमटी ये हमको याद रखना है, त्रिपुरा राज्य में इंपॉर्टेंट रिवर है, तो इससे क्वेश्चन बनाएगा। अब मेन रिवर की यहाँ पर हम लोग बात करें तो खोवली और लांगाई रिवर है। ठीक है, जनजातियों की बात करें, रेयांग या जिसे ब्रू, ये जनजाति दोस्तों चर्चा में थी तो इसको जरूर याद रखना है। रेयांग या ब्रू जनजाति का संबंध कहां से? त्रिपुरा राज्य से है। चकमा, मोंग और हालम, चकमा बांग्लादेशी शरणार्थी हैं, तो याद रखना है। रेयांग या ब्रू जनजाति इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया दोस्तों। तो रेयांग या ब्रू जनजाति कहां से? त्रिपुरा से। मोंग और हालम। दोस्तों नृत्य की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट लोक नृत्य की, तो गरिया, बोमानी, होजागिरी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि होजागिरी लोक नृत्य है, तो त्रिपुरा स्टेट से। बिजू और लीबांग, बिजू और लीबांग इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, कहां से? त्रिपुरा स्टेट से। दोस्तों झीलों की बात करें तो दम्बूर, रुद्र सागर झीलें त्रिपुरा राज्य से हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर वन्यजीव भेड़ ही हमको देखने हैं केवल, सेप हिजाला, तृष्णारोवा और गुमटी। सेप हिजाला, तृष्णारोवा और गुमटी वन्यजीव भेड़ कहां पर याद रखने हैं दोस्तों? त्रिपुरा। दोस्तों अगरतला के ही निकट है महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, आपको याद रखना है। तो महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो हमको याद रखना है कहां पर? त्रिपुरा स्टेट में। और कहां पर? अगरतला के निकट। तो त्रिपुरा राज्य पर बनने वाले जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर बताए गए। बाउंड्री लाइन जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट स्टेट के बारे में। चलो दोस्तों मिजोरम को देखते हैं। दोस्तों मिजोरम को सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, नीले पर्वतों की भूमि कहा जाता है। उपनाम क्या है इसका? नीले पर्वतों की भूमि। और इसे दोस्तों सॉन्ग ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। सॉन्ग ऑफ द ईस्ट किस राज्य को कहेंगे दोस्तों? मिजोरम को कहेंगे। काफी ज्यादा सांस्कृतिक यहाँ पर फेस्टिवल वगैरह वो सब होते हैं, तो इसलिए सॉन्ग ऑफ द ईस्ट से कहा जाता है मिजोरम को। दोस्तों सीएम है यहाँ पर जोरमथांगा, जबकि गवर्नर है श्रीधरन पिल्लई। दोस्तों विधानसभा सीटों की संख्या है 40, कितनी याद रखनी है? 40। लोकसभा की 1 और राज्यसभा की 1 सीट है। जबकि यहाँ पर राजकीय पुष्प की बात करें तो रेड वनाडा, और वृक्ष है दोस्तों आयरनवुड। वृक्ष क्या याद रखना है? आयरनवुड, और पुष्प है रेड वनाडा। पशु की बात करें तो गोल्डन कैट यहाँ पर राजकीय पशु है, और पक्षी है ब्लैक्स टर्बोपेन। पक्षी का नाम याद रखना है ब्लैक्स टर्बोपेन। दोस्तों मिजोरम की अगर हम लोग बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पश्चिमी जो सीमा है त्रिपुरा स्टेट से इस तरह से टच करती है, जबकि उत्तर पश्चिम में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर असम राज्य की सीमा साझा होती है, और फिर आप देख रहे हैं उत्तर पूर्व में ये मणिपुर से साझा करता है। जबकि देशों में बात करें तो इधर म्यांमार और इधर ये बांग्लादेश, तो 2 देशों से सीमा साझा करता है, म्यांमार और बांग्लादेश। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर बनाता है कि म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाला पूर्वोत्तर राज्य, तो कौन सा याद रखना है? मिजोरम। चलिए ध्यान दीजिएगा। राजधानी है आइजोल, जबकि गठन इसका 20 फरवरी 1987 को किया गया। और दोस्तों यहाँ पर पॉपुलेशन है 10,97,206, जबकि क्षेत्रफल इसका 21,087 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 976। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, साक्षरता, ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, इस पर फोकस्ड हो जाइए। साक्षरता 91.3%।
हमने बताया कि केरल के बाद दूसरा सबसे ज्यादा साक्षरता स्टेट अगर राज्य पूछेगा तो हमको याद रखना है यहाँ पर मिजोरम को। और दोस्तों मिजोरम 1% वाला सर्वाधिक स्टेट भी है, सर्वाधिक 1% वाला याद रखना है कि कौन सा राज्य है, मिजोरम। ठीक है दोस्तों, यहां पर हाईएस्ट पीक है दोस्तों फवंगपुई, फवंगपुई, ये जिसे ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। तो ब्लू माउंटेन मिजोरम राज्य की याद रखना है हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च चोटी फवंगपुई या ब्लू माउंटेन मिजोरम राज्य की हाईएस्ट पीक है। नदियां हैं दोस्तों बराक और कर्णफूली, काऊ, सोनम, ट्यूरियल और फिरुम। ट्यूरियल दोस्तों चर्चा में थी अभी ये जल विद्युत परियोजना को लेकर के। तो ट्यूरियल राज्य का संबंध कहां से है, मिजोरम से। दोस्तों कर्णफूली स्टेट को ध्यान दीजिएगा, कर्णफूली नदी को ध्यान दीजिएगा, ये इस स्टेट में इंपॉर्टेंट है। यानी मिजोरम राज्य में अगर हम लोग बात करें तो कर्णफूली नदी इंपॉर्टेंट है, माउंट ब्लू पहाड़ियों से इधर ये निकलती है और फिर आगे ये बांग्लादेश की तरफ प्रवाहित होती है। दोस्तों बांग्लादेश का जो इंपॉर्टेंट शहर है चटगांव, आपको याद होगा चटगांव ये एक तरह से बंदरगाह भी है। तो ये कर्णफूली रिवर के तट पर स्थित है। तो चटगांव हमको याद रखना है कर्णफूली नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों चटगांव किस नदी के तट पर स्थित है, कर्णफूली रिवर के तट पर स्थित है, याद रखना है आपको। तो कर्णफूली रिवर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा जनजातियों में बात करें तो लुसाई, पवई, बैग और पैग और हमाट, लुसाई, पवई, पैग और हमाट ये जनजातियां हमको याद रखनी है स्पेशली यहाँ पर। नृत्य है दोस्तों चेराव, खुल्लाम, छैलम, छवांग, लेजवन और सरलाम काई। दोस्तों जो छैलम नृत्य है ध्यान दीजिएगा, छैलम नृत्य है आपको याद रखना है कि ये चपचार कुट फेस्टिवल के अवसर पर किया जाता है। तो काफी डीप में जाकर के क्वेश्चन में पूछेगा कि चपचार कुट के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो छैलम। दोस्तों जैसा मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर बेसिक फैक्ट के साथ साथ कुछ स्पेशल फैक्ट भी जानेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करते चले दोस्तों। फैक्ट छैलम हमको याद रखना है नृत्य चपचार कुट फेस्टिवल के दौरान होता है। दोस्तों छवांग लेजवन जो यहाँ पर लोक नृत्य है इसमें एक अद्भुत विशेषता है। क्या, छवांग लेजवन लोक नृत्य किसी त्रिपुरा, यहाँ पर अगर हम लोग मिजोरम में बात करें तो किसी भी अगर स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो पति होता है उसकी शोक में ये नृत्य करता है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात। तो छवांग लेजवन याद रखना है कि पुरुषों द्वारा किया जाता है जब उनकी पत्नियों की डेथ होती है। तो छवांग लेजवन यहाँ पर एक आदिम आदिवासी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, याद रखना है छवांग लेजवन। और छैलम के लिए क्या बताया, चपचार कुट महोत्सव के दौरान होता है कौन सा नृत्य, छैलम। चेराव इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा झीलों में चंफाई और तामदिल ये दो झीलें हैं। राष्ट्रीय उद्यान एक ही यहाँ पर याद रखना है फवंगपुई। मिजोरम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डंपा, लेंगटेंग और थोरंग तलंग, जबकि नेगेंगपुई और खेजांग लुंग। तो वन्यजीव अभयारण्य में डंपा ज्यादा पूछा जाता है और नेशनल पार्क में फवंगपुई एक ही इंपॉर्टेंट याद रखना है। दोस्तों त्योहार मेमकुट, चपचार कुट और थलंग फवांगकुट। तो हमको याद रखना है कि मेमकुट और चपचारकुट यहाँ पर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं और इनसे क्वेश्चन आपको बनाएगा। फिर हमने आपसे बताया जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत मिजोरम राज्य में, वनों का सर्वाधिक प्रतिशत मिजोरम राज्य में, साक्षरता के मामले में केरल के बाद अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट जो शीर्ष राज्य हैं तो उनमें 91.3% के साथ मिजोरम का दूसरा स्थान आता है, ये भी हमको याद रखना है। बाउंड्री लाइन की बात करें मिजोरम के साथ त्रिपुरा की सीमा साझा होगी, असम की साझा होगी और मणिपुर की सीमा साझा होगी। जबकि देशों में म्यांमार और बांग्लादेश। चटगांव बांग्लादेश का बंदरगाह याद रखना है, बांग्लादेश का इंपॉर्टेंट शहर किस नदी के तट पर स्थित है, कर्णफूली रिवर के तट पर स्थित है। चटगांव किसके तट पर स्थित है, कर्णफूली। तो आई होप दोस्तों ये फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। और फवंगपुई या ब्लू माउंटेन हमको याद रखना है मिजोरम राज्य की हाईएस्ट पीक है। तो चलो दोस्तों देखते हैं फिर से नेक्स्ट स्टेट को। चलो दोस्तों यहाँ पर मेघालय राज्य की बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेघालय स्टेट पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है, पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है और मेघों का घर कहलाता है। दोस्तों पूर्वोत्तर स्टेट में अगर हम लोग देखें, पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में अगर हम लोग देखें तो मेघालय स्टेट जो है वो मेघों का घर कहलाता है। तो यहाँ पर ये स्थिति है मेघालय राज्य की। बांग्लादेश के साथ ये सीमा स्पर्श करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा आपको याद रखना है बांग्लादेश, जबकि इधर ही असम राज्य की सीमा स्पर्श करता है। ठीक है दोस्तों, और इधर आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य स्थित है जो कि उत्तर में सिक्किम स्टेट को भी टच करता है, ये पश्चिम बंगाल। तो इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिएगा ये बांग्लादेश के साथ यहाँ पर सीमा स्पर्श कर रहा है।
तो मेघालय पूर्व का स्कॉटलैंड मेघों का घर कहलाता है। विधानसभा सीटों की संख्या है 60, जबकि लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट है। यहां पर हमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दोस्तों काफी हद तक अगर यहां पर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजकीय पुष्प की बात करें लेडी स्लीपर, वृक्ष है गमारी, जबकि पशु है भालू और पक्षी है पहाड़ी मैना। ठीक है दोस्तों, जबकि राजधानी है शिलांग मेघालय की और गठन 1 अप्रैल 1970 को किया गया और एरिया है इसका 22,429 वर्ग किलोमीटर, लिंगानुपात 991। दोस्तों साक्षरता याद रखिएगा 74.5%। नदियां कृष्णाई, सिमसंग, दिगरू, उमाखरी और किचियांग। दोस्तों यहाँ पर कृष्णाई और सिमसंग मेघालय राज्य की इंपॉर्टेंट रिवर है। जनजातियां गारो, खासी, जयंतिया और कोच। दोस्तों गारो और खासी पहाड़ियां भी स्थित हैं मेघालय राज्य में, हमको याद रखना है कि गारो और खासी पहाड़ियां भी स्थित हैं। तो अब ये एक कीपाकार आकृति बनाती है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां, जिसकी वजह से जो मानसून होता है बंगाल की खाड़ी वाला, वो यहाँ पर प्रवेश करता है और भयंकर वर्षा करता है। इसमें आप जानते हैं मासिन राम और चेरापूंजी, ये प्रसिद्ध स्थान है जहां पर वर्षा मैक्सिमम होती है। तो मासिन राम, ये दोनों स्थान, और चेरापूंजी। तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां भी है, गारो, खासी, जयंतिया जनजातियां भी हैं, और कोच जनजाति इंपॉर्टेंट है मेघालय राज्य के लिए। दोस्तों नृत्य है कसाद मस्ती, लाहो और हार्वेस्ट। कसाद मस्ती, लाहो और हार्वेस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर नृत्य याद रखना है। झीलें हैं वार्डस, तासेक, पिचर प्लांट लेक और उमहंग। जबकि राष्ट्रीय उद्यान एक ही मात्र यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखना है, नोकरेक। राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है मेघालय से, नोकरेक। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें, बलपक्रम, बाघमारा, सिजू और नोग खाइलम। ठीक है दोस्तों, जबकि त्योहार है सादसुक, बेहदी नखलम। दोस्तों बेहदी नखलम फेस्टिवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जयंतिया जनजाति का इंपॉर्टेंट त्योहार है। कौन सी जनजाति इसको मनाती है? जयंतिया। ठीक है दोस्तों, लाहू और मिनसीम, लाहू और मिनसीम। तो ये मेघालय स्टेट का जो एक कह सकते हैं जनरल जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर साझा की गई आपके साथ। और दोस्तों ये पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों का घर इसलिए तो भी इंपॉर्टेंट क्योंकि उपनाम पूछे गए हैं कई बार। और खासी और गारो यहाँ पर लैंग्वेजेस हैं, जबकि हमने बताया गारो, खासी, जयंतिया जनजातियां और पहाड़ियां भी हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। दोस्तों पिचर प्लांट यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं, ये कीट भक्षी पौधे जो होते हैं, कीट भक्षी, तो इनकी सबसे ज्यादा प्रजातियां, अगर किसी भारतीय राज्य में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कीट भक्षी प्रजातियां होती हैं कहां पर? मेघालय में, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर वर्षा भी होती है। तो कीट भक्षी पौधे सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? मेघालय। तो दोस्तों आई होप ये पूरा स्टेट पूर्वोत्तर राज्य से जुड़ा हुआ जो फैक्चुअल जो नॉलेज है आपको पसंद आया होगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इस वीडियो को, जिससे कि मैक्सिमम लोग जुड़ पाए। तो अब हम लोग बेसिक क्लास में नेक्स्ट जो है वीडियो उसको करेंगे, तो फिलहाल इसको यहीं तक देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।